इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में है, जिसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी रैली होने वाली है और पूरा जो मंच है वो लग चुका है। आप देख लीजिए, एक बार दिखा दीजिए भाई। और लगातार चंद्रशेखर आजाद को धमकी मिल रही थी सांसद चंद्रशेखर आजाद को, उसके बावजूद भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने बहुत शानदार मैदान तैयार किया और बहुत बड़ा मैदान है, हज़ारों कुर्सियां हैं और बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आने की जहां संभावना है, क्योंकि जहां बहुत ज़्यादा विरोध होता है वहीं चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। हम बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी से। सर, चंद्रशेखर आज़ाद इस जौनपुर की रैली को लेकर लाइव आ रहे थे, उसी बीच उन्होंने एक बात कही कि बहुत सारे लोग धमकी देते हैं बम से उड़ा देंगे और बहुत सारे प्रोग्राम मैदान भी चेंज कर देते हैं, तो इन धमकियों के बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में आपको देखने को मिलते हैं, कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, हमारे देश में लोकशाही है और लोकतंत्र में प्रत्येक नेता आम जनता के कल्याण के लिए कोशिश करते हैं। भारत के अंदर बहुत से नेता हुए, उन्होंने जितना भी प्रयास किया लोकतंत्र में अपने विचारों को, अपनी नीतियों को, अपनी पार्टी बना के, अपना दल बना के आम जनता तक पहुंचाया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों के लिए भारत के संविधान में प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के अधिकार दिए। संविधान को देते समय उन्होंने कहा कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, यदि ईमानदारी से संविधान को लागू करेंगे तो जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी, उनको अधिकार मिलेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। लेकिन उन्होंने शक भी जाहिर किया था कि मुझे शक है कि सरकार में बैठे हुए लोग यदि ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं करेंगे तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बेकार होगा। इस शक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी नीति, अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया और वो पार्टी 1972 तक चली, लेकिन मनुवादी लोगों ने उस पार्टी को ख़त्म कर दिया। इसके बाद मानवर कांशीराम साहब ने वामसेट BS4 BSP के नाम से एक दूसरा आंदोलन शुरू किया। वह आंदोलन भी आज पूरे देश के अंदर मनुवादी शक्तियों के कारण, ताकतों के कारण आज शून्य स्थिति में है। पिछले 11 साल से हमारे देश में गरीब कमज़ोरों की लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से और पिछले 6 साल से आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। और पिछले 2 साल से पार्लियामेंट में, जब से पार्लियामेंट सत्र शुरू हुआ है, जब से 2024 के बाद में लगातार प्रत्येक दिन दबे कुचलित शोषित पीड़ित समाज की बात, किसानों की बात, छात्रों की बात, कमज़ोर लोगों की बात, दलितों की बात, पिछड़ों की बात, मुस्लिम भाइयों की बात, सिख भाइयों की बात, ईसाई भाइयों की बात 543 सांसदों में से अकेले सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश को हमने टारगेट बनाया है कि हम 2027 से पहले इस प्रदेश में अपनी पार्टी की जड़ों को इतनी मजबूत कर दें कि हम लोग आने वाले समय में जो भी सरकार बने उसकी लगाम एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में होनी चाहिए। इस क्रम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लगातार रैलियों का कार्यक्रम बना रखा है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 18 मंडलों में 18 प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए थे और इस वर्ष हम लोग लगातार रैलियां कर रहे हैं। हमारी 6 रैली अब तक हो चुकी हैं। पहली रैली हम लोगों ने 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में की, दूसरी रैली हरदोई में हुई, तीसरी रैली आगरा में हुई, चौथी रैली कन्नौज में हुई, 5वीं रैली इधर खलीलाबाद में हुई और ये 6वीं रैली है। तो कल 25 तारीख को जौनपुर के कृष्णा इंटर कॉलेज में जो मीरगंज में है, पकौड़ी चौराहे के पास, यहाँ एक बड़ी रैली होने जा रही है। संवैधानिक अधिकार बचाओ। जो बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकार हैं उन्हें जो मनुवादी पार्टियां हैं वो नहीं देती हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो झूठे वायदे करके लोगों को गुमराह करती है, लेकिन जो वाजिब हक हैं वो नहीं देती है। तो संवैधानिक अधिकारों के लिए हम भाईचारा बनाकर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें जागृत करने और कल एक बड़ी रैली इस मैदान में होगी। इस रैली को मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संबोधित करने आ रहे हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न था कि लोग धमकियाँ दे रहे हैं, इन धमकियों से हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता कोई भी नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारे नेता का हमेशा कहना होता है एक बार पैदा हुए एक बार मरेंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे अपने समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो इसलिए धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। आज अकेले चंद्रशेखर नहीं है, लाखों चंद्रशेखर पूरे देश में पैदा हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को मारेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
लेकिन हमारा मिशन मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन गांव-गांव, घर-घर पहुंच चुका है और लाखों चंद्रशेखर तैयार हो गए हैं। किसी को ये गलतफहमी हो कि हम एक व्यक्ति को मार के इस मूवमेंट को रोक देंगे तो वो गलतफहमी हो सकती है उनकी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि हमारे लोग अपने नेता को सुरक्षित भी रखते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। हम वॉलंटियर फोर्स के माध्यम से तमाम प्रकार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने नेता को सुरक्षित लाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित वापस पहुंचते हैं। अगर किसी ने फिर भी कोई कोशिश की तो मैं समझता हूं कि ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की धमकी देने वाले लोग हैं, सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से पार्टियां चलती रहें। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो अपनी नीति और विचार लेके अपनी पार्टी बना के जनता के बीच में जाते हैं। तो हम लोग संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसी का पालन कर रहे हैं। कल की रैली को मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं यहाँ के लोगों से, जो भी हमारे भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थक हैं, उन सब से मेरी अपील है कि कल आप लोग कृष्ण इंटर कॉलेज में मीरगंज में पकौड़ी चौराहे के पास जनपद जौनपुर में इस महारैली में अवश्य आएँ और अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुनें। धन्यवाद। देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी थे जो उन्होंने अपनी बात रखी और कैसे क्या कुछ रहेगा पूरा प्रोग्राम।